अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ ईरान के कई शहरों पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। बंदर अब्बास सिरिफ पर हवाई हमले किए गए हैं। अफाज और बामपार में भी हमले किए गए हैं। होर्मुज में गोलीबारी की खबर भी सामने आ रही है। तो फिलहाल तनाव आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने होर्मुज को फ्री करने के लिए एक बार फिर से ईरान की नाकेबंदी शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबाजी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए और फिलहाल ईरान को घेरने के लिए 20 से अधिक वॉरशिप्स और सैकड़ों फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर होर्मुज को ईरान से फ्री करना चाहता है। और वहीं होर्मुज को लेकर के ट्रंप ने फैसला बदला है। जहाजों पर 20% टोल लगाने का फैसला वापस लिया। मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद फैसला बदला गया है और अखाड़ी देशों से होने वाले नए व्यापार और निवेश समझौते से अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। तो ट्रंप ने इस बात का दावा किया है और अपने फैसले को भी ट्रंप ने बदल दिया। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन अल नसर 2 के तहत खतरनाक और एडवांस मिसाइल खैबर शिकन और जुल्फिकार के साथ ही ड्रोन से भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कतर, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में ईरान ने अमेरिकी बेस को मैसिव अटैक किए। हालांकि मैक्सिमम हमलों को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन अटैक से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी के सहयोगी अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान को उकसाएगा तो उसके सहयोगी और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहेंगे। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि खोखली बयानबाजी का जवाब कार्रवाई से दिया जाएगा। पेजेश्कियान ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान अपनी संप्रभुता और देश की एक-एक इंच जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अमेरिका ईरान की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर साइबर अटैक के लिए साजिशों का जाल बिछा रहे हैं। इसके लिए फोन से लेकर के आसपास की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच एक ईरान की साइबर साजिशों का खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों और सैन्य ठिकानों को ट्रैक करने के लिए मोबाइल नेटवर्क और स्मार्टफोन डेटा को हैक किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने ट्रैकिंग के लिए एड डेटाबेस का भी यूज किया है। अमेरिकी अधिकारियों के होटल्स को भी ट्रैक करने की कोशिश की। इस खुफिया रिपोर्ट के खुलासे के बाद सेंट्रल कमांड ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन डेटा ट्रैकिंग की वजह से अटैक के पुख्ता सबूत से इनकार किया है।